तो आप लोग नोटिस करेंगे कि आपके साथ शायद एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर पाचन सही से नहीं हो रहा है, और उसके बाद एक्सक्रीशन सही से नहीं हो रहा है, यानी मल मूत्र सही से नहीं हो पा रहा है। तो ये सिम्टम्स है कि आपके बॉडी के अंदर जो डाइजेशंस नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर डाइजेशंस नहीं हो पा रहा है। और अगर ये नहीं होगा, बहुत दिन तक ऐसा चलेगा, तो आपको बीमारी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, तो आप नोटिस करिएगा कि आप कितने बजे भोजन कर रहे हैं। जैसे जनरली जिन लोगों को होता है, मैक्सिमम लोग, उनका भोजन और स्लीपिंग टाइम साथ साथ ही होता है, मतलब हाफ एन आवर का ही डिफरेंस रहता है। जैसे मान लीजिए 9 बजे खाए, 9:30 बजे खाए, या 10 बजे खाए और सो गए। तो अब जो है डाइजेशन जो भी हो रहा है, वो आप सोए हुए हैं, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका बॉडी को भी वार्म रहना है, ठीक है, और बॉडी में जो एसिड रिलीज हो रहा है, जो अम्ल जो रिलीज हो रहा है, वो भी प्रॉपर जो है, मतलब जो है मिक्सचर नहीं हो पा रहा है उसका। और ये क्या हो रहा है कि अनपच का कारण बनेगा। आप देखिएगा धीरे धीरे कि सुबह उठे और जो है काम जो है खराब हो जाता है, कि आपको प्रॉपर जो है आपके जो भी शेड्यूल्स थे उस पर जो है चीज़ें नहीं हो पाती है। और आप ये भी नोटिस करते हैं कि जब आपके साथ स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए, यानी किसी चीज़ का आप लोड ले रखे, मेंटली लोड ले रखे किसी चीज़ का, किसी बात का, तो भी आप देखेंगे कि इस तरह की चीज़ें होने लगती है, यानी आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए, हम लोग माने या ना माने, जो ये डाइजेशन प्रोसेस हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन हो गया, हार्ट बीट का रेट हो गया, ये सारा जो है ब्रेन से डिसाइड होता है। और ब्रेन को प्रॉपर जो है चीज़ें करने के लिए उसको ज़्यादा डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, यानी ब्रेन आपको पसंद नहीं करता कि आप उसको ज़्यादा डिस्टर्ब करें, उसको अपना काम करना है ना, तो इसलिए उसको डिस्टर्बेंस नहीं। आप ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर चिंतित हो जाएगा, तो बाकी सारा सिस्टम जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, ठीक है। तो ये तो सिम्टम्स थे जिससे आप पहचान सकते हैं कि क्या क्या आपको मतलब आपका खाना जो है पच रहा है कि नहीं पच रहा है, मतलब डाइजेशन सही से हो रहा है कि नहीं है, अनपच तो नहीं रह जा रहा। और जब डाइजेशन सही से होता है तो कैसे पता चलेगा, देखिए, अगर डाइजेशन सही से हो रहा है ना, तो आप हमेशा एनर्जेटिक फील करेंगे, ठीक है। और साथ में क्या होगा ना कि किसी तरह का एसिडिटी वाला फील नहीं होगा, और प्रॉपर आपका जो है टाइम पे, जो भी आप जो एक्सक्रीशंस का आपका टाइम है, उस टाइम पे प्रॉपर हो जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि आपको इसको फॉलो करना है, और अगर आप लोग कोशिश करेंगे ना, तो बहुत आसानी से चीज़ हो जाए। देखिए, मैं माता बहनों से अनुरोध करता हूँ जिनके घर पे वो भोजन बनाते हैं, या फिर अगर आप अकेले रह रहे हैं, या फिर आप ही भोजन बना रहे हैं, आप पुरुष हैं, तो अगर आपको क्या दिक्कत है 8 बजे तक खाना खा लेने में, मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि 8 बजे तक अगर आप खाना खा लेते हो तो इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब क्यों सोने से पहले ही खाना खाना है? बाकी सब क्या फालतू का काम रहता है? आप पहले ही खाना खा लो ना, 8 बजे तक खाना खा लो, उसके बाद जो है बाकी के प्रोसेस करते रहो, जो भी काम करना है, नहीं करना है ना। 10 बजे तक सो जाओ, 11 बजे सो जाओ, जो भी आपका सोने का टाइम है, लेकिन खाना पहले खा लो यार। सोने से कम 2-3 घंटे पहले खाना खा लीजिए। ऐसे तो मतलब जो देखा जाएगा तो नियम तो ये कहता है कि जो संध्या हो गई ना, यानी सूर्य अस्त जब होता है तभी भोजन कर लेना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू नेचर। क्योंकि नेचर, हमारा जो बॉडी है वो नेचुरल है ना, तो नेचर्स को फॉलो करता है। रात हो गई तो सोना चाहिए, सुबह हो गई तो जगना चाहिए। जिस तरह से नेचर चल रहा है उसी हिसाब से हमें चलना होता है। तो ये सारी चीज़ें थी, अनपच और जो है आपका डाइजेशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और क्या करना है आपको। देखिए, एक चीज़ और हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि गंदगी है ना, गंदगी है, तो हम उसमें पानी मारते हैं तो फ्लश हो जाता है ना, एक तरह से साफ हो जाता है। तो हम लोग सुनते हैं ना कि सुबह सुबह पानी पीना चाहिए तो हम लोग सुनते हैं ना कि सुबह सुबह पानी पीना चाहिए, है ना। सुबह खाली पेट कहते हैं कि थोड़ा सुसुम पानी जो है पीना चाहिए। तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, जैसे ही आप सुबह पानी पीते हैं तो आप देखिए, आपने रात को खाना खाया है, डाइजेशन हुआ है ना, बॉडी के अंदर डाइजेशन हुआ हो सकता है कहीं कहीं जो फूड जो है छूट गया हो, रह गया हो, है ना, इधर उधर पड़ा होगा। तो जैसे ही आपने पानी पिया ना,
तो सारा जो भी इधर उधर जमा था फूड, वो सारा जो है फ्लश होके आपके स्टोमक में एकदम जगह पे पहुंच जाएगा, है ना। और उसके बाद एकदम क्लीन हो जाएगा। और जैसे ही ये जाएगा ना बॉडी के अंदर वार्म वाटर, तो एक प्रेशर बनाएगा, क्योंकि जगह तो उतनी ही है ना, मतलब मान लीजिए आपके पास इतना जगह है और यहाँ से हमने जो है पानी को छोड़ दिया, पानी को रिलीज किया है, तो जब ये जाएगा तो ये जगह घेरेगा और वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बनेगा, तो पहले से जो जमा चीजें वो क्या होगी, फ्लश आउट हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। अगर इस तरह से आप फॉलो करते तो आपका हो सकता है कि ये सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती है। तो देखिए सिंपली क्या है ना, एजुकेशन होना और उसको मतलब यूज़ करने में काफ़ी अंतर है। हम लोग भी जो है कभी कभी जो चीज़ें ना, जैसे अभी स्ट्रेस और एंजाइटी, ये सब बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग बोलने दूसरों को बताते समय तो बता देते हैं, लेकिन खुद में कभी कभी जो है चीज़ें हम लोग खुद नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें भी खामियाजा भुगतना होता है। तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम यही चाहेंगे कि आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें। और जय राम जी की। स्टे ट्यून, विलर चॉइस से जुड़े रहिए और इसी तरह से जो है विलर चॉइस के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और उम्मीद है कि आप लोग जरूर अपने दोस्तों और मित्रों के साथ विलर चॉइस को शेयर करेंगे और जो है लाइक और सब्सक्राइब भी करवाएंगे। स्टे ट्यून, विलर चॉइस। थैंक यू।